अस्सलाम वालेकुम। तो वीडियो का नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम आ गए हैं ICT में। तो बस थोड़ा सा 5 मिनट की ड्राइव और है और हमारे आसपास में ही है ICT जी ऐसा है कि यहाँ पे एक रूम है जो कि सेम ऐसे लगता है कि आप मरी में घूमने आ गए हैं या स्नोफॉल वेदर में, ऐसा सा सीन है। ठीक है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ चढ़ा हुआ था कि जी हमने तो जाना है यहाँ पे ICT में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मलेशिया में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सुबह में गर्मी होती है, शाम में बारिश हो जाती है, बस ऐसे ठंडा मीठा मौसम सा रहता है, ज़्यादा स्नोफॉल वगैरह या विंटर मौसम नहीं है इधर। तो फिर हम लोग पहुँच गए थे ICT में। अभी हमने पार्किंग लगाई है और यहाँ पे अभी हम काउंटर पे आए हैं तो टिकट का पूछने लगे हैं। यहाँ पे ऐसा था कि जी एक आपको एक स्लिप टाइप देते हैं ये, और स्लिप में वो स्कैन करने के लिए कोड बार बना होता है, तो स्कैन करें और जहाँ पे आपने जो टॉपअप डलवाया है इसमें टॉपअप करवाना पड़ता है पहले। तो टॉपअप करवाने के बाद आप यहाँ से जो बच्चों की हाइट के मुताबिक CM जितने भी हैं, ये 145 या 143 एज के मुताबिक, CM के मुताबिक फिर वो वही राइड्स वगैरह ले सकते हैं। तो हमने फिर टॉपअप करवाया था और उसके बाद फिर हम आ गए थे अंदर। वो स्लिप मेरे पास थी तो बच्चों को यहाँ पे काफ़ी चीज़ें एक्साइटेड थी, करने में मज़ा आ रहा था। यहाँ पे उस्मान ईमान बैठे थे हैलोवीन के पास और कर रहे थे एंजॉय। तो उस्मान मेरा ख्याल है इधर बैठ चुका था काफ़ी देर तक और मस्तियाँ भी करता रहा। उस्मान को कर ली है हैलोवीन ने बाइट, इसको जी काटी कर ली है बहुत तेज़ वाली। उस्मान मुझे बार बार मामा बचाओ, मामा बचाओ, मामा हेल्प मी। और ईमान उसके पास अभी जाके साइड पे खड़ी हो जाती है। ईमान ने कोई हेल्प नहीं की उस्मान की, ये तो गलत बात है। ईमान आपने हेल्प क्यों नहीं की भैया की? तो जी ईमान फातिमा भी कहती हैं जी मैंने तो अपनी वीडियो बनानी है। ओके जी, फिर उसके बाद हम आगे गए तो काफ़ी फ़न था बच्चों के लिए यहाँ पे और करने के लिए, एंजॉय करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह थी। अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। ये भी गेम थी जो कि हमने नहीं खेली, काफ़ी पहले हम लोग खेल चुके थे, तो इस वजह से बच्चे अभी इसके मूड में नहीं थे खेलने के। इधर भी बैठ कर उस्मान ने एंजॉय किया। अब ये बच्चों को एप्पल अच्छा लगा, एप्पल है मशरूम है जो भी है, एप्पल था आई थिंक, एप्पल अच्छा लगा। यहाँ पे बैठ के इन्होंने थोड़ी सी मस्तियाँ की। मस्तियाँ करने के बाद तो फिर जैम और एप्पल वाला हिसाब हो गया। ये तो भाई जी बर्गर बन गया एप्पल वाला। फिर यहाँ पे गिफ्ट्स बने हुए थे, गिफ्ट बॉक्स के पास जाके उस्मान और ईमान की हमने वीडियो बनाई। इसको टच कर रहा था जो कि मेरा ख्याल है इसमें करंट वगैरह होता है, तो इसलिए फिर मैंने इन्हें कहा था कि नहीं बच्चों टच नहीं करना। काफ़ी अच्छा था, ट्री पे सारी लाइटिंग की हुई थी और अभी शाम का वक्त था तो थोड़ी देर बाद अंधेरा होने वाला था, तो बस अभी इसलिए वीडियो जल्दी बनाई कि अभी थोड़ी सी लाइट है तो अच्छा व्यू नज़र आ जाता है। अंधेरे में फिर आपको पता है कि कुछ क्लियर नहीं नज़र आता। मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा था वो एक तो ये लव लिखा हुआ था, वो बहुत मज़े का था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में भी। तो यहाँ पे ईमान फातिमा ने और उस्मान ने बनाई वीडियो, अपनी मस्तियाँ करते रहे, वीडियो बनाते रहे, चलते रहे, फिरते रहे। थक बहुत ज़्यादा गए थे बच्चे, तो कहते मम्मा यहाँ पे भी एक गाड़ी नहीं आ सकती हमारी? अब हर जगह थोड़ी अब्बा जी की गाड़ी इंटर हो सकती है। तो फिर बस बच्चों की मस्तियाँ, थक गए थे काफ़ी। यहाँ पे ईमान फातिमा ने बनाया थोड़ा सा क्लिप जो कि मैंने रोटेट में लिया था। तो बस फिर बच्चे यहाँ पे मस्तियाँ करते रहे। ये सीन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। पिंक कलर की लाइट और गर्ल्स तो वहाँ पे लाजमी होती है ना, फिर जहाँ पे पिंक कलर है वहाँ पे गर्ल्स हैं। बस ऐसे ही आगे चलते रहे। फिर ये येलो ट्री, रेड ट्री, ऊपर थी वो जो जा रही थी ना गाड़ियाँ, जो भी राइड्स वगैरह है, ये ट्रेन टाइप थी। तो बच्चों ने, हम लोगों ने टिकट वगैरह ली इसकी, सारा कुछ वो कार्ड रिफ़िल करवाया। लेकिन बाद में जी जब हमारा टाइम आया ये लेने के लिए राइड्स, तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बारिश हो चुकी थी। बारिश की वजह से ये फिर आउटडोर था सारा, तो फिर इसे बंद कर दिया गया बारिश की वजह से। बारिश में तो नहीं फिर अलाउ ना। अच्छा यहाँ पे ना हम लोग गए थे इधर सेकंड टाइम, तो अभी कुछ इतना याद नहीं था। जब फर्स्ट टाइम गए थे तो कुछ इतना ख़ास नहीं था इधर। अच्छा ये जो सीन हुआ है ना, ये ईमान और उस्मान समझे, अब आप भी हंसोगे कि ये कोई टेडी बियर वगैरह कोई ऐसी चीज़ बनी हुई है। बनी ज़रूर है
लेकिन ये हमें बाद में पता चला, ये अभी इन्होंने न्यू लगाया था, ये तोंग संपा थी। तोंग संपा मलेशिया में अगर अपनी उर्दू लैंग्वेज में हम बात करें तो ये कहते हैं जी डस्टबिन थी। तो बाद में पता लगा कि ये डस्टबिन थी और इन्होंने सही उसके साथ खड़े होकर वीडियो बनवाई। काफ़ी हमें हंसी आई बाद में, वो सीन हम पूरे टूर में नहीं मतलब भूल सके ना। तो फिर यहाँ पे टुनुनुनु म्यूज़िक था और म्यूज़िक के साथ फिर यहाँ पे खड़े हुए थे शेरशाह, ये जो मेरे ख्याल बच्चे कार्टून देखते हैं उसी का ही कोई एक्टर शेक्टर ये बने हुए थे जनाब। यहाँ पे उसके पास खड़े हुए, फिर उसके बाद घूमते 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 हम एक और साइड पे चले गए। फिर उस्मान साहब ने यहाँ पे अपने फ़न दिखाए जो कि हमें हर जगह पे जाके लाजमी याद आ जाते होते हैं। फिर ये खूबसूरत प्यारे प्यारे ट्री, वाइट ग्रीन ब्लू, बहुत ही जो कि खूबसूरत लग रहे थे। तो फिर उस्मान साहब कह रहा था चलो मम्मा राइड लेते हैं, चलो मम्मा राइड लेते हैं। अब राइड लेने के लिए थोड़ा सा उस वक्त जब हम गए थे तो वो 2-4 होते हैं ना लोग, तो फिर ही वो राइड स्टार्ट करते। उस वक्त कम थे। फिर यहाँ पे इनको नज़र आया पांडा, ईमान को तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये 2 पांडों पे जाके बैठ गए। इन दोनों पांडों ने बहुत ज़्यादा मुझे तंग किया था। बस जहाँ पे चलना होता वहाँ पे हम थक जाते हैं ना। ये देख रहे हैं आप उस्मान की चाल, स्लो 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 स्लो, दिल ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी चलने का जनाब का। बस फिर थोड़ी सी हिम्मत की और चलते 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 फिर हम एक साइड पे पहुँचे। ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रहे थे, बटरफ्लाई वगैरह भी बनी हुई थी इधर, और हनी बी भी थी और बी भी थी, जो भी थे सब कुछ था। बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई थी। थीम पार्क था और काफ़ी अच्छा था। ये मलेशिया में शाह आलम में है और शाह आलम तकरीबन हमारे घर से तकरीबन घंटे का सफ़र था, 1 आवर और कुछ मिनट, जो कि हमें 2 घंटे में कंप्लीट करना पड़ा जैम की वजह से। जैम बहुत ज़्यादा थी, ट्रैफिक इतनी जैम थी बहुत ज़्यादा, और फिर बारिश भी थी तो स्लो स्लो, फिर जैम भी थी, चलते चलते हमें 2 आवर्स लग गए। ये फाउंटेन था और बंद हुआ हुआ था, पानी इसमें नहीं था। ये बोट थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। बस ये था कि बच्चों ने कहा हमने ये राइड लेने बोट वाले, लेकिन ऐसा हुआ था कि ये स्लो स्लो चलती थी, इतनी तेज़ नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से बच्चों ने कहा नहीं मम्मा ये तो बिल्कुल ही स्लो है, इतना तो हम खुद भी चल रहे हैं। फिर इन्होंने नहीं ली ये, फिर आगे इन्हें नज़र आ गए जी इनके अपने। माँ जब कहती है ना मेरा पुत्र टाइगर है टाइगर, लायन है लायन, सब कुछ ही है, बच्चे तो फिर सब कुछ होते हैं। तो इनको फिर ये मज़े के यहाँ पे भी फ़न करके फ़न करके फिर हमने यहाँ पे एक और तोंग संपा देखी, जो कि हमने आपको बताया था, बाद में हमें पढ़ने के बाद पता लगा, तो यहाँ पे हमने वीडियो नहीं बनाई। ये भी तोंग संपा मीन डस्टबिन थी। तो मलेशिया की लैंग्वेज मले लैंग्वेज है, काफ़ी डिफरेंट है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें आती है। और फिर यहाँ पे कुछ एनिमल थी और टिकट हाउस थे। फिर हम यहाँ से स्लो 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 फिर हम लोग यहाँ से स्लो स्लो बाहर निकले, जो कि गार्ड में खड़ा हुआ था, गार्ड हाउस के पास। फिर बच्चे स्लो स्लो जाते हुए, गार्ड ने कहा बाय बाय। बांग्लादेश के थे तो उनको उर्दू आती थी। फिर उर्दू आने के बाद आपको पता जहाँ पे हमें अपनी लैंग्वेज के कोई भी मिल जाए तो हेलो हाय तो हो ही जाती है। फिर ईमान उस्मान ने यहाँ पे भी इनके साथ भी थोड़ा सा किया फ़न। ये कौन से कार्टून में अक्सर आते होते थे, अब मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसमें ये ज़्यादातर बच्चे, मेरा ख्याल है मुगली में, हाँ मुगली कार्टून में ये दोनों आते हैं, बहन भाई दोनों ही खड़े हुए थे ये, और ईमान उस्मान भी दोनों बहन भाई थे। सामने हमें KFC नज़र आया, चलते चलते काफ़ी देर हो गई थी तो बहुत भूख लगी हुई थी, थक गए थे, पसीना आ रहा था उस्मान ईमान को। फिर चलते फिर एक और साइड पे थे, इसके ना काफ़ी पार्ट थे, जैसा कि ABCD सेक्शन बने हुए थे काफ़ी। तो जो हम पहले थीम पार्क में होके आ चुके थे और अब यहाँ पे दूसरी साइड पे जा रहे थे, तो हर जगह पे जाने के बाद स्कैन करना पड़ता है, जाते जाते मतलब एंट्री के लिए आपको स्कैन करना पड़ेगा और फिर आप इंटर होंगे। और जैसा कि अभी हम ये दूसरी साइड पे, काफ़ी बड़ा था, बहुत बड़ा था, हम तो चल चल के वाकई थक गए थे, इतनी थकावट हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर हम ये दूसरी साइड पे आए हैं अभी, जबकि चल ही रहे हैं, अभी ख़त्म ही नहीं होने पे आ रहा। चल वही स्ट्री वहाँ पे लगी हुई हैं, सारी बैठी हुई थी बहुत मज़े से, बहुत जो कि प्यारी भी लग रही थी। और यहाँ पे ईमान उस्मान गए
देखा कुछ अच्छा नहीं लगा इन्हें, क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चों के लिए था। जैसे कि ये माएँ आ रही हैं बच्चों को उठा के लेके आ रही हैं कुछ लेडीज़, तो ये छोटे बच्चों के लिए था। ईमान उस्मान जबकि बड़े थे। तो फिर यहाँ पे हम नहीं गए। ये जैसे स्कैन बोर्ड लगे हुए ना, जब आपने इंटर होना है किसी भी सेक्शन में तो सबसे पहले आपने स्कैन करना है। फिर हमें हमारी साइड ज़्यादा अच्छी लगी थी। यहाँ पे उस्मान ईमान ने लेने थे, हमने बाई की हुई थी टिकट। तो इनके राइट से वो जो सामने बने हुए व्हील, ओके जी। तो फिर हम मस्तियाँ करते हुए ईमान और उस्मान चलते रहे, चलते। अभी हम आगे भी पहुंचने वाले हैं, तो वेट करें। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत अमेजिंग व्यू था। ब्लू लाइट, रेड, येलो, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो ईमान का तो दिल था कि यहीं पे बस मम्मा रहें, हम यहीं पे रहें और किसी साइड पे किसी और सेक्शन में ना जाएं, क्योंकि अच्छी बच्चों को लाइटें ज़्यादा पसंद है। पेंडू लाइटा वेखन आए ने बड़ी माइंड होती है ना, वो यही कहते हैं ना, पेंडू लाइटा वेख के थे रह गया। चलो फन ख़त्म हुआ। अब हमने करनी है एंट्री। देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे भी वही सिस्टम था कि अगर आपकी हाइट इस लेवल पे है कि आप ये राइट्स ले सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का, बड़े बच्चों का, बड़ों का सबका चेंज था। किड चिल्ड्रन और अडल्ट का सबका चेंज था, अडल्ट। तो फिर उसके बाद अभी हमने इसका उस्मान का किया है हाइट। अगर इसकी हाइट इस बराबर हुई जैसे इस बच्ची ने भी किया है तो फिर ठीक है। इस बच्ची को अभी झूले नहीं लेने दिए उन्होंने, क्योंकि कहा था कि नहीं अभी आप छोटे हैं। फिर हम गए उस साइड पे, इसका काउंटर बना हुआ था दूसरी साइड पे, टिकट बाई करके फिर आपने इधर आना था। जो टॉप अप हमने पहले करवाया था तो वो उस साइड पे था थीम पार्क के लिए, जो छोटे छोटे झूले बने हुए थे। लेकिन अब अगर आपने ये व्हील वाला लेना और ये दूसरा लेना है कार राइड्स, तो उसके लिए आपको फिर यहाँ से टॉप अप करवाना था। फिर हम चलते चलते उस काउंटर तक पहुँचे। यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत था। पता नहीं था, अब सेकंड टाइम आए थे, काफ़ी चेंजिंग हो चुकी थी। तो फिर हमने पहले इधर से इस काउंटर से पता किया, तो जैसा कि उन्होंने बताया यहाँ पे सिर्फ ये लकी ड्रॉ सिस्टम था। फिर टिकट्स हाउस जो था वो यहाँ पे था। यहाँ पे लाइन अप हो के देख लें कितना सिस्टम है, कितनी लाइन है, कितनी तमीज़ से आप लोग टिकट ले सकते हैं। यही पाकिस्तान हो तो फिर आपको पता है एक दूसरे को धक्का, चलें जी साइड पे हो जाए, हमारी बारी है। मैं इधर लाइन में लगी थी, जबकि मेरी लाइन यहाँ नहीं बनती थी दूसरी साइड पे। तो फिर हम लोगों ने टिकट करवाई और वो सब कुछ प्रोसेस करने के बाद उस्मान साहब हो चुके थे इंटर। अच्छा ऐसा हुआ था उस्मान के शूज़ थोड़े से बड़े थे तो हाइट मैक्सिमम उसके करीब पहुँच गई थी, वरना तो उस्मान को उसने जो पहले काउंटर पे कैंसिल कर दिया था। फिर जी बच्चों के पापा ने भी इंजॉय किया, पापा और बेटा बैठे। अच्छा ईमान को सबसे ज़्यादा शौक था, एक्साइटेड भी वही थी कि मैंने लेने, और बारिश आ गई थी तो जिसकी वजह से हम ईमान को राइड दिलवा ही नहीं सके, क्योंकि बारिश में फिर ये इन्होंने सब बंद कर दिया था। तो अभी बस उस्मान ने और पापा ने इंजॉय किया और देखते हैं क्या होता है आगे। अब देखें। जी तो अब यहाँ पे राइड स्टार्ट होने वाली। उस्मान साहब वो बैठे रेड वाली में, रेड कार में। उस्मान ने कहा था मैंने रेड कलर चूज़ करना है, पापा ने जो भी मिली बस गाड़ी स्टार्ट कर ली है। लेकिन यहाँ पे रऊफ़ को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, इनके पापा को बहुत ज़्यादा मसला हुआ था, क्योंकि यहाँ पे राइड चल ही नहीं रही थी। मैं इनके पास गई, वीडियो बनाई। ये जो था ना कार मेरे ख्याल ख़राब थी, चल नहीं रही थी। काफ़ी देर इन्होंने ट्राइयाँ की, करते करते 2-3 दफ़ा, बल्कि स्टाफ ने भी आके हेल्प की। फिर दोबारा उन्होंने बंद किया, फिर दोबारा स्टार्ट भी किया, तो फिर भी नहीं हुई थी। फिर जबकि इन्होंने काफ़ी देर बाद चेंज करनी पड़ी। तो फिर अभी देखें क्या बनता है। बहुत मज़ा आया, काफ़ी देर बाद, काफ़ी अरसे बाद रऊफ़ साहब इधर इस गाड़ी में एंजॉय किया था, इन झूलों में। उस्मान की और वो कोई और बच्ची थी उसकी तो काफ़ी अच्छी चल गई थी। उस्मान को तो बहुत मज़ा आ रहा था। ईमान जितनी एक्साइटेड थे, उसे ये वाले झूले पसंद नहीं आ रहे थे। उस्मान एग्री था, जी मैंने तो जहाँ लड़कियाँ वहाँ पे गाड़ियाँ का शौक तो फिर आपको पता होता ही है। बस फिर इन्होंने किए इतने ज़्यादा वाले मज़े, और मज़े करते करते साथ ही पापा की गाड़ी वहीं पे स्टक हुई है, वो नहीं चल रही थी। फिर मैंने स्टाफ बॉय को बुलाया, जबकि वो काफ़ी देर देखने के बाद फिर उसने जाके अंदर काउंटर से
बटन को बंद किया, वो ऑटोमेटिक सिस्टम था, बंद कर देते थे तो ठीक है, 5 मिनट बाद वो ऑटोमेटिक ये इनका राइड्स ख़त्म हो जानी थी। फिर वो आके हेल्प की उसने, काफ़ी हेल्प करने के बाद उसने चेक किया क्या मसला है। तो मसला तो खैर समझ नहीं आ रहा था। उस्मान की और वो बच्ची की गाड़ी अभी रुक गई थी क्योंकि वहाँ से क्लिप बंद किया हुआ था। अभी बटन बंद था, देखते हैं अब आगे क्या होता है। उस्मान काफ़ी परेशान हो गया था, मम्मा मेरी राइड्स क्यों बंद हो गई हैं, मुझे तो मज़ा आ रहा था, काफ़ी तेज़ बोल रहा था। लेकिन मैंने कहा बेटा जी वेट करें, अब देखते हैं जी क्या बनता है। उसने अभी गाड़ी साइड पे की थी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है ये तो अभी चलाते हैं तो फिर ही पता चलेगा। अच्छा, सब जने प्लीज़ इतनी सी हेल्प कीजिएगा कि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर का बटन प्लीज़, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करके बताइएगा वीडियो कैसी बनी। आपके कमेंट्स की वजह से ही हमें थोड़ी सी और हिम्मत मिलती है कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं जो कि आपको पसंद आए। और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा प्लीज़। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई आपके पैसे वगैरह नहीं लगने हैं, जैसा कि आप जानते हैं सब। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और आपको अपने प्यारों के साथ रखे, आमीन जी। तो अब देखते हैं, उस फिर से स्टार्ट हो चुकी है, बटन तो स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं रऊफ साहब की गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती है। पापा जी तो साइड पे खड़े होकर अभी वेट ही कर रहे हैं, ट्राइयाँ कर रहे हैं। असल गाड़ियाँ चला लेते हैं, जो ये खेलने वाली गाड़ियाँ ये इनको आ नहीं रही है अभी चलाना, क्योंकि बचपन ही होता है। बचपन में तो सब चीज़ें बच्चों वाली सीखना ना भी सीखें तो समझ आ ही जाती है ऑटोमेटिकली। अब जी पहले ग्रीन थी, अब गाड़ी हमारी चेंज हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अब चल चुकी है। तो फिर से हमारी बचपन की यादें हमारी ताज़ा हो चुकी हैं। ये हो गया जी बचपन स्टार्ट। तो उस्मान साहब अब वेट कर रहे हैं क्योंकि अब उस्मान की गाड़ी रुक गई थी। ऑटोमेटिक सिस्टम था तो बस ऐसा ही था, कोई चल जाती थी कोई रुक जाती थी। थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा उन्होंने रीस्टार्ट किया, तो रीस्टार्ट करने के बाद फिर कहीं पे जाके रुकी है। तो फिर मैंने उन्हें बताया था स्टाफ बॉय को कि एक बच्चे की गाड़ी नहीं चल रही, फिर तो उसने जाके हेल्प की, जैसा कि अब चल चुकी है, लाइटिंग ऑन हो गई है। लाइटें ऑन हुई है उसके बाद इन्होंने जो एक दूसरे को फिर लगाई हैं गाड़ियाँ, और जो मज़े किए, क्या मज़ा आ रहा है। पापा बेटा रेसिंग कार, वाह देखते हैं कौन विन होता है। उस्मान तो पीछे ही पापा कह रहे थे बचाओ मुझे, मेरे पीछे पुलिस लग गई है, बचाओ मुझे। उस्मान साहब तो बस पापा को कैरी कर रहे थे, फटाफट पकड़ लो बस, पापा का पीछा कर रहे हैं हम, पकड़ो 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 पकड़ो। ये यहाँ पे उस्मान ने लगाई है काफ़ी तेज़ वाली गाड़ी पापा को, और पापा जी रुक गए, घबरा गए कि ये क्या हुआ, क्योंकि बचपन में और बड़ेपन में काफ़ी चेंजिंग होती है ना। काफ़ी कहते चक्कर आ गए थे मुझे जब वो गाड़ी लगती है, तो काफ़ी एक दफ़ा तो इंसान घबरा जाता है ना। तो फिर उस्मान को काफ़ी मज़ा आ रहा था, उस्मान ने तो किए बहुत मज़े, साथ वो बच्ची भी थी। तो शुक्र है उसे नहीं लगी, क्योंकि फिर वो जब गाड़ी लगती है ना तो फिर एकदम झटका आ जाता है कमर में। चलो शुक्र है मज़े किए, बहुत मज़ा आया। अगर आपको ये जगह अच्छी लगे और हमारा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई अच्छे से कमेंट्स भी कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों के साथ आपको खुश रखे, सबको खुश रखे, अपने प्यारों में रखे, मस्तियाँ करते रहें, दुआओं में याद रखें। ओके जी, अब करते हैं इसी व्लॉग के साथ एंड, और नेक्स्ट व्लॉग में आपको फिर नेक्स्ट डे बताऊंगी, ठीक है, जब वीडियो लगाऊंगी तो। ओके, अल्लाह हाफिज़।